जी अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बहरिया टाउन कराची से मैं हूँ हाफिज़ सलहा अनवर। मेरे साथ मौजूद हैं राना अदनान मुदस्सर। आज की वीडियो का जो मकसद है, बहरिया टाउन कराची के अंदर इस टाइम जो ओवरऑल मार्केट चल रही है, मार्केट में इस तरह की सिचुएशन है कि एक हफ़्ते पहले रेट जो है वो कोई और होता है, और एक हफ़्ते बाद रेट ओवरऑल अगर 125 गज़ है या 250 गज़ है या 500 गज़ है, 1000 गज़ है, इवन के कोई भी प्रॉपर्टी है यहाँ पे, तो हमें रेट जो है वो डिफरेंट एक हफ़्ते बाद देखने को मिलता है। तो उसके बारे में क्वेश्चन करेंगे कि हमें इसके बारे में बताएं कि क्या ये रेट्स की क्या वजह है और ये कहाँ तक इससे ऊपर जाएंगे। और इसमें जो सबसे पहला हमारे कस्टमर्स की तरफ से क्वेश्चन है कि इस टाइम जो बायर है वो रुका हुआ है या मतलब वेट कर रहा है उस मौके का कि जहाँ पे मार्केट थोड़ा सा नीचे आए और वो बाइंग जो है वो स्टार्ट करे। अच्छा तलहा भाई, इसको मैं इस तरह से आंसर करूँगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कस्टमर्स रुके हुए हैं, दे आर वेटिंग फॉर के मार्केट डाउन होगी तो हम परचेज़ करेंगे। ऐसे लोगों की तादाद बहुत कम हो सकती है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि हर कोई रुका हुआ है। बहुत कम ऐसे माइंडसेट के लोग होंगे, शायद होंगे, लेकिन उनकी सोच भी गलत है। वो किस तरह से गलत है उसको मैं एग्जांपल दे के बात करता हूँ। मैं कोई और लंबे चौड़े कोई बहुत बड़ी बात नहीं करता, सिर्फ ये बताऊँगा कि 80 गज़ का प्लॉट कराची शहर के सराउंडिंग में जितनी सोसाइटीज़ हैं, आप स्कीम 33 की बात कर लें, आप और दीगर जो आप जब हाईवे के ऊपर ट्रैवल कर रहे होते हैं और सोसाइटीज़ आती हैं जो कराची शहर के अंदर नहीं, कराची शहर के सराउंडिंग में मैं कहूँगा मज़ाफ़ात में जो सुपर हाईवे पे भी, सुपर हाईवे के ऊपर भी जिस तरह से कह रहे हैं, तो वहाँ आपको 80 गज़ का प्लॉट जो मेरा ख्याल है कि 70, 75, 80 लाख, 90 लाख रुपए तक मिलता है, और अच्छा खासा डेवलप प्लॉट मतलब अच्छी खासी प्राइस में मिल रहा है। तो ये प्राइस तो अभी बहरिया टाउन के 125 गज़ के प्लॉट की चल रही है, शायद इससे भी कम चल रही है, इससे भी कम चल रही है। ठीक है। और डेवलपमेंट फिर बहरिया टाउन मुनफरिद किस तरह है, बहरिया टाउन यूनिक किस तरह है, बहरिया टाउन एक कंप्लीट लाइफस्टाइल दे रहा है। बहरिया टाउन का इंफ्रास्ट्रक्चर अनमैचेबल है। जो चीज़ें यहाँ बन गई हैं, ये मैं समझता हूँ कि ओवर द नाइट नहीं बनी, ये इट टुक सो मच टाइम और बड़ी एफर्ट की है। चैलेंजिंग था सारा जितना भी ये सारा एपिसोड गुजरा। जब बहरिया टाउन मैनेजमेंट ने काम किया, मलिक रियाज साहब के लिए बड़ा टफ था। और ये चीज़ें देखिए, जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट या बड़ी चीज़ें सामने आती हैं, उभरती हैं, तो उन चीज़ों को दबाने की कोशिश की जाती है। उनके अगेंस्ट बहुत सारे ग्रुप्स खड़े हो जाते हैं। ख़ासकर हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में तो ऐसा हमेशा से होता है कि जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट इस तरह से बना, उसके अगेंस्ट नेगेटिव चीज़ें या ये वो सब कुछ लोगों ने किया। तो यहाँ पे भी नेगेटिविटी आई, और वहाँ बहरिया टाउन ने भी कुछ लूप होल्स या कुछ गलतियाँ, कुछ चीज़ें मैं समझता हूँ नेगेटिव एस्पेक्ट छोड़ दिए थे। और वहाँ बहरिया टाउन की भी गलतियाँ हैं, जहाँ हैं वहाँ हमने कभी बहरिया टाउन को भी साथ नहीं दिया कि हाँ जी आप लोग बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, कि आप आज तक 23 के विला ही नहीं दे रहे, तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप लोग नॉन डेवलप एरिया को छोड़ गए, आपने लोगों की बैलेटिंग नहीं की, तो आपने बहुत अच्छा किया। जो इन्होंने गलत किया, हमने मुंह पे कहा कि भाई ये गलत है, इसका कोई हल अच्छा होना चाहिए, सोल्यूशन की तरफ बात जानी चाहिए, और वो हुआ भी है, अल्लाह का शुक्र है। मैं ये समझता हूँ कि रिफ़ंड में जैसे बहरिया ने, मैं समझता हूँ हर हद तक कसर पूरी कर दी थी, लोगों को तंग किया। तो फिर जमात इस्लामी ने जब जंप इन किया, तो मैं कहता हूँ जमात इस्लामी ने भी बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया। और बहरिया टाउन की अच्छाई ये थी कि बहरिया टाउन ने सारी वो बात मान के उनकी चीज़ों को चलो मनवन तस्लीम किया। फिर पहले चेक दे रहे थे, चेक बाउंस होना शुरू हो गए, फिर पे ऑर्डर्स देना शुरू कर दिए। तो अब मेरा ख्याल है आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें काफ़ी क्लैरिटी की तरफ जा चुकी हैं। इससे आगे चलते हैं, जो आप कहते हैं कि ये रेट्स कहाँ तक जाएंगे, तो मैं वो टाइम दूर नहीं है जब मुझे ये लगता है कि 125 गज़ का रिहायशी प्लॉट बहरिया टाउन के अंदर, बहरिया टाउन की टॉप क्लास लोकेशन के अंदर, ये प्लॉट यानी कोई आप कह रहे हैं 1.5 से 2 करोड़ के लगभग चला जाएगा, ठीक है। वो टाइम दूर नहीं है और ऐसा होना है। अब एक टाइम था जब मैं ऐसी कोई स्टेटमेंट देता था, लोग उसको मजाक भी समझते थे। यूट्यूब के नीचे कमेंट का ऑप्शन होता है, हमने कभी उसको लॉक नहीं किया। लोग लॉक कर देते हैं कि पता नहीं गलत कमेंट्स आएंगे या नेगेटिव क्रिटिसिज्म होगा, तो हम क्रिटिसिज्म को हमेशा वेलकम करते हैं, आप कर सकते हैं कमेंट। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। बहरिया स्पोर्ट्स सिटी के में 33 प्रीसिंक्ट जो है, वो स्टेडियम के बिल्कुल सामने एक टाइम था जब वहाँ पे 35 लाख रुपए में महज प्लॉट मिलता था। और मैंने उस टाइम स्टेटमेंट दी थी, मेरी पुरानी वीडियोस में मौजूद होगा, मैंने बात की थी कि आज जो प्लॉट 35 करोड़ का है, सॉरी 35 लाख रुपए का है, ये 2 करोड़ 35 लाख का भी जाएगा। तो लोग उसको मजाक समझ रहे थे।
तो आज मैं ये कॉन्फिडेंस से कहता हूँ कि आज ये कुछ ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा इस बात को, चंद माह गुजरे हैं, कुछ सालों साल नहीं गुजर गए। तो आज कीमतें देख लें आप, 95-90 लाख से शुरू होती हैं कीमतें, जो कम से कम बुरे से बुरे प्लॉट की हैं। तो आज उसमें देखें मतलब 5-6-7 मिलियन तो ऐड हो चुका है अभी से, और मैक्सिमम 150-140 तक का प्लॉट भी चला गया प्रीसिंक्ट 33 में। तो जब अभी तो हुआ ही कुछ नहीं है, अभी तो स्टेडियम भी ऊपर के सामने नहीं आया, अभी तो लोगों ने वहाँ रिहाइश नहीं की, कंस्ट्रक्शन 2-4 नहीं तो 6 घर शुरू हुए होंगे वहाँ पे, इससे ज़्यादा नहीं। तो जब प्रॉपर तरीके से चीज़ें वहाँ एक लाइफ नज़र आएगी, ऐसा होगा कि एक स्ट्रीट में अगर टोटल 40 प्लॉट हैं, उसमें 20 घर बन चुके होंगे और 20 प्लॉट खाली होंगे, तो उस वक्त जाके आप मुझसे कीमतें पूछिएगा, या मैं अगर एंटीसिपेट करूँ, फोरकास्ट करने की कोशिश करूँ, तो शायद मेरे अंदाजे भी गलत हो जाएंगे उस टाइम के क्या कीमतें होंगी। बिल्कुल डेफिनेटली। ठीक है, तो ये बड़ा ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर है ये। आप यहाँ पे मैं नाज़रीन को ये मैसेज दूंगा, आप यहाँ कभी ये ना सोचें कि आप एक प्लॉट परचेज़ कर रहे हैं, आप एक अपार्टमेंट परचेज़ कर रहे हैं, आप एक दुकान ले रहे हैं, आप एक विला ले रहे हैं। जस्ट कंसिडर इट, जिस तरह से रियल एस्टेट के माहिरीन ने कहा हुआ है कि यू आर नॉट गोइंग टू बाय अ अपार्टमेंट, बाय अ प्लॉट, इट्स अ कंप्लीट लाइफस्टाइल। तो जो बहरिया ने करके दिखाया, ये पूरा लाइफस्टाइल दिया जी। आपको, बताया है कि यहाँ पे मतलब किस तरह से ये बहरिया टाउन आपके ऊपर चीज़ें अप्लाई करेगा, किस तरह से आपने उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है, वो इन्फोर्समेंट यहाँ नज़र आई है। कोविड के दौरान आप SOP के मुताबिक नहीं जब रेजिडेंट रह रहे थे उनको फ़ाइन हुआ है। ठीक है, जब यहाँ पे बारिशें हुई हैं तो हमें सड़कों पे इस तरह पानी नज़र नहीं आया। ठीक है, तो बहरिया टाउन ने इन चीज़ों को करके दिखाया। मतलब देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स जिसको मैं बात कर सकता हूँ, लेकिन खैर वो तारीफ़ों के पुल बांधने हो तो फिर वो तो लंबी चौड़ी बात है, लेकिन इस पॉइंट को कम से कम मैं इस तरह से बात कर सकता हूँ। अच्छा, ओवरऑल 125 गज सबसे छोटी कटिंग थी बहरिया की। अगर देखें तो अभी जो बहरिया ग्रीन्स है 75 गज का, तो उस पर भी हमें अभी 12-13-14 लाख ऑन इस तरह जो है वो मिल रहा है। मतलब मिनिमम 6-7 जनरल प्लॉट पे चल रहा है। तो ये अगर कंपैरिजन करें 125 गज के साथ, तो एक टोटल प्लॉट की कीमत बन रही है 125 गज की। और हालांकि बहरी ग्रीन अभी इंस्टॉलमेंट पे चल रहा है, 5 इंस्टॉलमेंट्स हुई हैं। तो बात करने का मकसद ये कि वहाँ पे भी, क्योंकि हम कह रहे हैं कि सबसे दूर है और बहुत ही आगे है, स्पोर्ट्स सिटी के मतलब बिल्कुल साइड पे है, तो वहाँ पे भी रेट्स ऊपर चले गए हैं। तो यहाँ पे कस्टमर्स की क्यूरीज होती हैं कि गेट से इतना दूर है तो वहाँ पे भी रेट इतने ज़्यादा है, तो इसकी क्या कोई मेन वजह या कोई देखिए, इस पर मैं ये कहता हूँ कि बहरिया ग्रीन्स के बारे में जब भी बात की, उसमें बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट जो है ना, उसको सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। वो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट डिस्टेंस है, और वो डिस्टेंस कहाँ से, आज के बने हुए मेन गेट से। बहरिया टाउन का जो आज का मौजूदा मेन गेट है वो सुपर हाईवे के ऊपर है, मेन जुनैद एवेन्यू से यहाँ स्टार्ट होता है। प्रीसिंक्ट 1 हमारे साथ है, और ये जिस जगह पे मेरा ऑफिस है, इस टाइम हम लोग अपने ऑफिस में बैठ के ये वीडियो बना रहे हैं, तो ये मेन गेट से बिल्कुल समझ लें दूसरा चौथा प्लॉट होगा, और ये वॉकिंग डिस्टेंस है, तौहीद स्क्वायर से शुरू होता है। तो ये यहाँ से हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। लोग कहते हैं ये 35 किलोमीटर है, मैं कहता हूँ ये 40 किलोमीटर है। लोग कहते हैं ये 40 है, मैं कहता हूँ 45 है। ठीक है, दूर है तो दूर है, उसमें कोई इनकार नहीं है। यही सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। सबसे ज़्यादा अच्छी बात उसके अंदर, जो अच्छी बात है वो भी 1-2-3 करके बात कर लेते हैं। प्लस पॉइंट उसमें ये है कि वहाँ डेवलपमेंट हो रही है, इंस्टॉलमेंट प्लान है, और फिर वहाँ उस ग्राउंड +2 स्टोरी बिल्डिंग बनाने की परमिशन है। ये वो यूनिक सेलिएंट फीचर्स हैं जिसकी बुनियाद पे वो बिक रहा है। और फिर एक चीज़ कि बहरिया टाउन का, बहरिया टाउन लाहौर, बहरिया टाउन रावलपिंडी, ये मैंने विज़िट किए हुए, मैंने वहाँ मतलब किसी हद तक थोड़ा बहुत काम भी किया। तो जितना मैं उसको जियोग्राफिकली समझता हूँ या उसके सराउंडिंग में चीज़ों को देखा हुआ मैंने, तो वो मुझे कभी भी बहरिया टाउन का एक गेट नज़र नहीं आया। तो ये इतनी बड़ी आबादी के लिए बहरिया टाउन एक गेट कैसे जस्टिफाई करेगा या करवाएगा। यहाँ पे भी बहरिया टाउन को ऑल्टरनेट रूट्स देने पड़ेंगे। वो एनी हाउ कोई भी हाउसिंग प्रोजेक्ट हो, बहरिया टाउन हो या कोई और एनी अदर सोसाइटी, तो लोगों को ऑल्टरनेट रास्ते देने पड़ते हैं। ठीक है, ये वाला गेट फेस ऑफ बहरिया टाउन ज़रूर होगा, लेकिन और छोटे इससे ज़रा कम दर्जे के गेट बन जाएंगे। कठोर की तरफ रास्ता निकलेगा बहरिया पैराडाइज की तरफ से, आप बकाई यूनिवर्सिटी की तरफ निकलना एक्सपेक्टेड है। और जहाँ इस वक्त बहरिया ग्रीन्स है उसके बैक साइड पे हमने ट्रैवल, मैंने खुद किया है ट्रैवल अपने दोस्तों के साथ। पीछे गोट हैं, विलेजेस हैं, वहाँ से होते हुए हमने जब ट्रैवल किया तो आगे थद्दो डैम तक मैं गया हूँ।
थद्दो डैम नाज़रीन अगर आप अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोगों को रिसर्च करना चाहिए और गूगल कर लें, आपको उसका पॉइंट नज़र आ जाएगा। एक इंटरटेनमेंट पॉइंट भी है, एक थोड़ी सी तफरीह भी हो जाएगी और हार्डली मेरा ख्याल है आपकी 2-4-5 घंटे लगेंगे इस पूरी एक्सरसाइज से, अगर कराची शहर के आप किसी भी कोने में रहते हैं। बट जस्ट डू इट, ताकि आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि थद्दो डैम से बैरियर टाउन का डिस्टेंस कितना है और ऑल्टरनेट रूट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो इस वक्त जो वहाँ मौजूदा आबादियाँ हैं उसके अंदर अच्छी खासी रोड्स चल रहे हैं, ठीक है, और मतलब कारपेट रोड हैं और सरकारी रास्ते हैं, छोटी बड़ी सड़कें हर तरह की मौजूद हैं और लोगों की फार्म हाउसेस प्रॉपर्टीज़ हैं, वहाँ से तो रास्ते निकलने हैं। तो इन सारी चीज़ों को देख के जब मैंने रिसर्च की थी बैरिया के बारे में, बैरिया ग्रीन्स के बारे में, जब ये प्रोजेक्ट आया लोगों ने मेरी रिकमेंडेशंस मांगी तो आई डिड कंप्लीट रिसर्च वर्क। तो जो मेरी नाक़िस राय के मुताबिक चीज़ें मैंने हमेशा वो नाज़रीन के सामने रखी हैं, उनको कहा है कि आपको यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। और मेरी समझ के मुताबिक अभी भी बैरिया ग्रीन्स में कोई बहुत लंबे चौड़े स्केल के ऊपर इन्वेस्टर मौजूद नहीं है और इन्वेस्टर का वहाँ काम अभी बनता भी नहीं जी। वहाँ पे मेरे ख्याल के मुताबिक तो जब लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं है, वहाँ एंड यूज़र है। एंड यूज़र वहाँ जाने की वजह क्या है? एंड यूज़र के जाने की वजह ये है कि वहाँ पे लोगों के पास इस वक्त इंस्टॉलमेंट प्लान पे कोई ऑप्शन ही नहीं थी और सबसे छोटी आइटम थी। जिन लोगों ने लिया लकीली उनकी कीमतें बढ़ना शुरू हो गई और आज अल्हम्दुलिल्लाह जब बैरिया टाउन के अंदर और ऑप्शंस नहीं हैं तो मैं समझता हूँ कि बैरिया ग्रीन्स को 4 चांद लग गए। जब वहाँ डेवलपमेंट लोगों ने देखा है, ग्राउंड प्लस 2 स्टोरी बिल्डिंग, मॉडल स्ट्रीट बन गई, लोग मॉडल हाउस बनाते होंगे पूरे पाकिस्तान में, बैरिया टाउन में तो मॉडल स्ट्रीट बना के ठीक है कि आ जाए जी हमने पूरे ऐसे घर बनाने, पूरे को पूरा मोहल्ला आबाद कर दिया। तो ये चीज़ें खैर बैरिया ग्रीन्स में आपको करना चाहिए इन्वेस्ट, लेकिन लॉन्ग टर्म समझ के। मैं हमेशा लॉन्ग टर्म का कायल हूँ कि ये नहीं कि आप कहीं 6 माह में मुझे डबल इन्वेस्टमेंट कर दें। अगर ऑलरेडी हो चुकी है आपकी डबल तो वो सोने पे सुहागा है, अच्छी बात है, लेकिन किसी भी कस्टमर को ये कह के कुछ चीज़ यहाँ बेचना कम से कम मैं ये गलत समझता हूँ कि आप कहेंगे यार 6 महीने में डबल शाह बना दूँगा, तो ऐसा कुछ ना करें। बाकी इन्वेस्ट करना ऑलरेडी कस्टमर्स को के इल्म में नॉलेज में है कि कस्टमर ऑलरेडी आप समझते हो होशियार चला कि यहाँ पे कैसे रेट्स बांटे हैं। अच्छा, तो वो होना भी चाहिए। देखें रिसर्च जब ऑलरेडी लोग कर रहे हैं तो उनका राइट बनता है हर चीज़ से वेल अवेयर रहना है, वेल इन्फॉर्म। तो बहरहाल ये पूरी रिसर्च करके ही इन्वेस्टमेंट। बहुत शुक्रिया दान भाई जी। तो व्यूअर्स मज़ीद अपडेट्स और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।